च इत्ता भारहम वासम चक्रवट्टी महिध्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। राज्यपाल महोदय, साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया, मुख्य मुनि आदि साधु साध्वी वृंद, महिला समाज, पुरुष वर्ग, समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का अस्तित्व होता है और समाज के निर्माण में पुरुषों का भी योगदान होता है, तो महिला समाज का भी बहुत अच्छा खासा योगदान रह सकता है। आज यह जो अधिवेशन महिला समाज का शुरू हुआ है, हो रहा है, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल, हमारे धर्म संघ में पहले गुरु आचार्य भिक्षु हुए, फिर एक के बाद एक गुरुओं की परंपरा चली और नववें गुरु आचार्य श्री तुलसी हुए। उन्होंने भारत में लंबी यात्राएं की थी, साउथ दक्षिण भारत में भी पधारे थे, कोलकाता भी पधारे थे। पद यात्रा के द्वारा उन्होंने सुदूर क्षेत्रों की भी यात्राएं की थी और उन्होंने अनेक कार्यक्रम शुरू किए। एक और जहां उन्होंने मानव जाति के उत्थान करने वाले अनुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया कि कोई आदमी किसी धर्म को माने, किसी जाति का हो, अच्छे अच्छे छोटे छोटे नियमों को स्वीकार करके अच्छा इंसान बने। जैसे मैं नशा नहीं करूंगा, मैं प्रामाणिकता रखूंगा, मैं निरपराध की हत्या नहीं करूंगा, आदि आदि अनुव्रत की आचार संहिता के नियम हैं। फिर विद्यार्थियों के लिए अलग हैं, अध्यापक के अलग अलग वर्गों के लिए भी, ताकि एक इंसान अच्छा इंसान बने। कौन हिंदू कौन मुसलमान यह बाद की बात है, पहले इंसान इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। तो उन्होंने वह अनुव्रत का कार्यक्रम शुरू किया और भी कई प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान जैसे उपक्रम सामने आए। इधर उन्होंने युवकों के लिए भी उनके समय में एक संगठन खड़ा हुआ जो आज अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के नाम से हमारे समाज में चल रहा है। तेरापंथी सभाएं हैं और इधर महिलाओं के लिए एक संगठन सामने आया, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल, और साथ में कन्याएं भी जुड़ी हुई हैं। एक ऐसा यह संगठन सामने आया। इस संगठन के माध्यम से प्रतीत होता है कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, जो श्राविकाएं कह दें, उनका विकास हुआ है। एक समय था कि महिलाओं का इतना कोई वक्तृत्व का और का विकास नहीं था, पर आज हम महिलाओं को देखते हैं, ये मंच का संचालन भी बखूबी कर लेती हैं, वक्तृत्व भाषण भी अच्छा देती हैं और भी अपने संचालन करना, गतिविधियां चलाना, कितने कार्य किए जा रहे हैं आश्रय। इधर हमारा साध्वी समाज है, यही स्थिति कुछ मानो साध्वी समाज की भी संभवतः रही होगी कि हमारे साथ एक ये बात लग रही है, महिलाएं ज्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। धर्म के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या ज्यादा। हमारे इतिहास में आता है कि भगवान महावीर आज से 2500 वर्ष पहले विराजमान थे, तो साध्वियों की संख्या 36,000, साधुओं की संख्या 14,000, यानी संतों से तो दुगुणों से भी ज्यादा साध्वियां होती थी। वह तो अतीत की बात है। मैं वर्तमान की बात करूं तो आज भी हमारे धर्म संघ में
जहां साधुओं की संख्या लगभग 150 करीब है, तो साधियों की संख्या 550 से भी ज्यादा है। और तो यानी महिला जाति धर्म के क्षेत्र में कुछ यूं सामान्यतया आगे रहती है, ऐसा प्रतीत होता है। और महिला समाज में मानो कोई प्रकृति से जो श्रद्धा, जो भावना महिलाओं में होती है, वह शायद इतनी हम पुरुषों में होती है कि नहीं होती है। महिलाओं में एक श्रद्धा भक्ति संभवतः कुछ ज्यादा देखने को मिलती है। तो अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल यह एक संगठन खड़ा हुआ और आज जगह जगह इसकी शाखाएं हैं और काफी एक सुव्यवस्थित संगठन यह है। और इसके अधिवेशन भी हर साल होते रहते हैं। संरक्षणम की जहां तक बात है, संरक्षण किया जाए। एक और तो आज महिला समाज में भी कहीं कहीं भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या जैसी बात भी, तो कन्याओं का भी संरक्षण, यानी एक तो ये हत्या, भ्रूण हत्या जैसा कार्य न हो, फिर कन्याओं में संस्कारों की भी सुरक्षा हो। आज बच्चों में अच्छे संस्कार भरने का कार्य महिलाएं संभवतः बहुत अच्छे ढंग से कर सकती है। और बचपन में अच्छे संस्कार आ जाएं, मां के द्वारा अच्छे संस्कार दिए जाएं, तो बच्चे कितने आगे जाकर अच्छे रह सकते। मूल तो भीतर में उपादान चाहिए। और तो क्या, हमारे यहाँ तक है कि एक माँ अपने गर्भ काल में भी अपने गर्भस्थ शिशु को भी अच्छे संस्कार, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोष, एक अच्छी भावना करे, अच्छे गर्भस्थ शिशु को भी एक अच्छे संस्कार देने का प्रयास करे। क्योंकि गर्भस्थ बच्चा होता है, उसमें भी कई बार सक्रियता हो सकती है और वह कुछ भीतर ही भीतर कुछ कार्य भी कर सकता है मानसिक स्तर पर। तो ये संस्कार निर्माण और अच्छे संस्कारों की सुरक्षा, परिवार को हम देखते हैं कि परिवार को अच्छा रखना, परिवार में नशा न हो, परिवार में कलह न हो, परिवार में अच्छा क्रम रहे, इसमें भी महिलाओं का बहुत योगदान हो सकता है। कन्याएं हैं, अब कन्याओं में अच्छे संस्कार आए, वे कन्याएं ससुराल में जाएं, वहां कैसे अच्छे ढंग से रह सकें, सहन भी कर सकें और साथ में उनमें आत्मनिर्भरता भी हो, बौद्धिकता हो, शिक्षा हो। तो आज महिला समाज में भी जो शिक्षा का विकास हो रहा है वह विशेष बात है। यानी महिलाएं भी काफी आत्मनिर्भर रहने की स्थिति में आ रही हैं कि वो पुरुषों के भरोसे ही नहीं, अपना खुद आत्मनिर्भरता भी कुछ अंशों में रख सकती हैं। बाकी तो पुरुषों का भी संरक्षण महिला को चाहिए। और संस्कृत में कहा गया, अनाश्रयान शोभन्ते पंडिता वनिता लता। तो महिलाओं का यूं पुरुष का भी संरक्षण चाहिए। हमारे यहाँ आता है कि साध्वी होती है, तो साध्वी को प्रवर्तिनी का की भी निश्रा, तो साथ में आचार्य उपाध्याय की भी निश्रा चाहिए। तो ठीक है, पुरुषों का भी संरक्षण अपेक्षित हो सकता है, होता भी है, परंतु महिलाएं भी शिक्षा के क्षेत्र में और भी कार्य के क्षेत्र में, नेतृत्व के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकती हैं। और महिलाओं में जो पढ़ाई, शिक्षा, चिंतनशीलता होती है, तो वे कुछ नेतृत्व का काम भी करने में सक्षम हो सकती है। तो यह अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी के समय शुरू हुआ, और पहले संभवतः साध्वी प्रमुखा लाडा जी होती थी, जो साध्वी प्रमुखा संभवतः उनका भी महिलाओं के विकास में योगदान रहा। फिर हमारे 8वें साध्वी प्रमुखा जी कनक प्रभा जी, उनका तो बहुत ज्यादा, मैंने भी कुछ
देखा है इस संदर्भ में। और वर्तमान में हमारे साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी नवमी साध्वी प्रमुखा है। आपका भी अब महिलाओं को अच्छा योगदान दिशा निर्देश मिलता रहे। तो हमारा साध्वी समाज है वो भी संख्या में संतों की अपेक्षा बड़ा है। तो महिला मंडल का यह संरक्षण, यह अधिवेशन है। और आज राज्यपाल महोदय का यहाँ आगमन हुआ है। आप तो हमारे परिचित से हो गए, परिचित जैसे हो गए हैं, अनेक बार आना परिवार के हो गए। तो यहाँ परिचित लगते हैं कि आप तो हमारे परिचित हैं। आपने कहा परिवार का हो गया हूं तो यह। और फिर आपका वक्तव्य जब होता है, आपका भाषण होता है, मैंने पहले वहाँ जालना में भी, पहले अहमदाबाद उधर भी, तो आपका भाषण जो एक ज्ञानपूर्ण भाषण जो मुझे लगता है, इतना एक धार्मिक और एक दर्शन या धर्म की बात बहुत अच्छे ढंग से ऐसा वक्ता एक मिलना, विशिष्ट वक्ता के रूप में राज्यपाल महोदय लगते हैं। तो आपके भाषणों से भी जनता को अच्छा पथ दर्शन मिलता रहे, अच्छा काम होता रहे। मंगल।